नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है 4 नवंबर, नहीं पता नहीं 5 नवंबर है, सॉरी मुझे डेट अच्छी तरह याद नहीं है। तो जी ये हो रखा है दोपहर का टाइम, 2 ढाई बजे के टाइम है ये। और हम आए हैं नीचे गाय को घास डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं भूस डाल रही हूँ क्योंकि हरा नहीं है, भूसा ही है अभी। तो उसको मैं कर दूंगी साथ में ही खल की, और जो लस्सी वगैरह होती है उसकी सानी। तो सानी आप सभी जो लोग जानते ही हैं कि क्या होती है। जो गाय का घास होता है उसकी सब्जी, मान लीजिए कि जो सब्जी है वो उसकी मिक्स करते हैं। तो जब उसको मिक्स करते हैं भूस को और लस्सी वगैरह या खल को, तो उसको सानी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है पहले गाय को, और साथ के साथ ही मैं बछड़ी का भी भिगो देती हूँ। उसके बाद ही फिर वहाँ पे उधर जो बछड़ी बंधी हुई है उसका मैं डाल देती हूँ साथ के साथ ही। तो देखिए गाय को घास डालने के बाद अब मैं चली गई हूँ उधर बछड़ी का डालने के लिए। मम्मी भी मेरे साथ ही है। और नीचे का काम करने के बाद फिर ऊपर जाके चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये, जहाँ पिंजौर में तो ये होता है कि 2 बजे तो दोपहर का खाना ही खाया जाए, 4-5 बजे फिर शाम की चाय। यहाँ 12 बजे दोपहर का खाना खाया जाता है, 2:30-3 बजे के करीब फिर शाम की चाय हो जाती है। तो जी नीचे से आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम में। सुबह कपड़े धोए थे मैंने, सुबह ही धोए थे शायद कपड़े, पता नहीं सुबह धोए थे शाम धोए थे, मतलब वो सूख गए थे। तो प्रेस के कपड़े पड़े थे बहुत सारे, और भाई के भी कपड़े हो रहे थे, हमारे भी बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो मैं जो तय करने के थे वो मैं तय करके रख दूंगी, और उसके बाद जो प्रेस करने के हैं वो प्रेस करके रख दूंगी। तो थोड़े थोड़े से प्रेस के करती भी रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। यूँ नहीं पता हम ही हैं 4-5 जने, लेकिन कपड़े भी बहुत ही होते हैं यहाँ पे। रोज धोती हूँ तब भी इतने ही, और कई दिन में धो लो तब भी इतने ही। तो अभी भी मैंने 2-3 दिन के इकट्ठे कपड़े धोए थे, तो काफ़ी सारे हो रहे थे। और मैंने आज सोच लिया था, मैंने कहा कपड़ों का काम निपटा के तभी मैं कोई और काम करूँगी, फिर और कोई काम हो या ना हो, क्योंकि रोज़ छूट जाते थे, कभी ये काम हो जा कभी वो काम हो जा। तो मेरे पे जितने होते थे मैं उतने कर देती थी। तो फिर मैं कहा नहीं, आज तो मैं करूँगी। और मैं बताऊँ आपको, 2 ढाई घंटे मुझे कपड़ों को समेटने में ही लग गए। पहले तय करके रखे, फिर बाद में जो बच रहे थे उन सबको प्रेस करके रखा। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे इस प्रेस करने के भी। तो फिर मैं कहा नहीं, आज तो कपड़ों का ही काम निपटा के मैं तभी और काम करूँगी। तो देखिए आप पीछे देख भी रहे होंगे कि अंधेरा हो गया होगा, अंधेरा हो गया है। और अब तो वैसे भी दिन छोटा होने लगा है, तो जल्दी हो जाता है, दिन भी छिप जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़ों का काम निपटाया मैंने, उसके बाद खाना वगैरह बनाया। और उसके बाद जो है मैंने फिर मतलब लेट के, हम प्रेस करने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया था। और उसके बाद जी अब है ये अगला दिन, सुबह का टाइम है, और चाय पानी पीने के बाद मैं लगी हूँ अपनी सफाई करने में। और अब जो है पापा जी मेरे घर आने वाले हैं, और मेरे पापा जी जो हैं वो लेटते हैं खाट पे। और ये जो सामने वाला रूम है हमारा, जहाँ पे फ्रिज भी रखा है, इसमें स्पेस तो है कम और सामान है ज़्यादा। रूम ये छोटा है। जो इसके साथ वाला रूम है वो रूम है बड़ा। तो मम्मी कहने लगी कि ये जो बेड है ये दूसरे रूम में डाल दो, क्योंकि जो दूसरे रूम में ये वाला जो बेड है ये छोटा है, और ये वाला रूम बड़ा है, और इसमें इतना आना जाना भी नहीं होता। उसमें ही सभी, जैसे कोई आता जाता है तो सामने वाले रूम में ही सब बैठते हैं, लेकिन उसमें जगह इतनी होती नहीं कि भाई कोई अच्छी तरीके से आके बैठ जाए। तो फिर मम्मी कह रही थी कि नहीं, इधर से इधर कर दे। पहले तो वो मनाही कर रही थी कि रहने दे, फिर जब यूँ लगा कि नहीं भाई, खाट भी डालनी है कमरे में, और कोई आया गया हो जाए तो भी बैठना पड़ जाए, तो फिर मम्मी कहने लगी कि चल कर दे। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने ये जो इधर कॉर्नर वाला रूम है, इसमें से मैंने ये निकाल दिया है। ये मम्मी का बेड था शादी का, तो इसकी प्लाई सी खराब हो गई थी, तो इसकी प्लाई चेंज करवा ली थी। बाकी जो फ्रेम था वो झुका तू है। तो मेरी मम्मी की शादी का जो सामान है वो अब तक भी है, यूज करते हैं हम उसको। और मेरी मम्मी की शादी को तकरीबन 40 साल हो जाएंगे अब जा, मतलब 38-39 साल हो गया मेरी मम्मी की शादी को, तो 40 साल के लगभग हो जाएंगे। और देखिए इतने लंबे टाइम के बाद भी जो सामान है हमारा बिल्कुल सही है। ये जो डाइनिंग टेबल रखी है ये भी मम्मी की ही है, और इसकी कुर्सियाँ भी 6 की 6 अभी तक सेम ही है। बस वही है कि अभी यूज इतना नहीं हो पाता है, वही सोफे वगैरह आ जाते हैं तो इनका यूज कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ से जो मम्मी का बेड निकाला है मैंने, वहाँ पे मैं डाल लूँगी इस सामने वाले रूम का बेड, जो तखत हैं वे। और ये जो तखत हैं ये भी बहुत पहले हैं, हम भी छोटे छोटे से इन्हीं पे ही सोया करते थे, और अब तक भी देखिए ये यूज के हो रखे हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो मतलब इतनी मजबूत होती थी कि अब तक सालों साल चलती हैं, तब भी ख़राब नहीं होती। लेकिन आजकल की जो चीज़ें हैं वो चलती ही नहीं है। तो देखिए दोनों तखत जो हैं ये मैं बाहर निकाल दूंगी सामने वाले रूम के।
और जो इधर कॉर्नर वाले रूम में से मैंने जो मम्मी का पुराना बेड है वो निकाला है, वो मैं सामने वाले रूम में डाल लूँगी। तो आप लोग भी कहेंगे कि ये आपको भी कुछ और काम नहीं, समेट इधर से उधर, उधर से उधर ही खिसकाते रहते हो। तो जी ये काम जो मैं कर रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपने घर के अलावा जो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ पिंजौर, उस घर के सामान के अलावा मैं कोई भी सामान बिना कहे नहीं छेड़ती हूँ किसी का भी। अब पहले कर लेती थी लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। अपने घर का मैं खुद अपनी मर्जी से छेड़ के इधर उधर कर लेती हूँ, लेकिन अब नहीं मैं करती। तो देखिए बस ये वाला जो तखत है ये दोनों मैं इधर डाल दूँगी। तो पहले ये जो तखत है मतलब इधर उधर हो गए थे, तो इनको इक्वल करके डालना भी ज़रूरी है, तो फिर मैंने इसको घुमा के दूसरी तरफ करा। और जो ये कॉर्नर वाला रूम है जहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ, जहाँ से मैंने बेड निकाला है, इसी के ही साथ में हमारा किचन अटैच है। और किचन के उस वाली साइड जो सोफे वाला रूम है वो है हमारा। तो एक साथ अटैच ही रूम है। जो भाभी वाला पोर्शन है जिसमें भाभी का बेड पड़ा है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बीच में सीढ़ियाँ आ जाती है। तो देखिए ये तखत मैंने इधर डाल दिया, और ये तखत क्योंकि बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है और चौड़ा भी है, तो इस रूम में जगह है इतनी कि इसको डालने के बाद भी रूम में काफ़ी जगह हो जाती है। लेकिन वो रूम छोटा है। और ये देखिए जो बेडशीट मैंने बिछाई है ना, ये वेलवेट की बेडशीट है, और ये भी मेरी मम्मी की शादी की ही है। तो देखिए कितना पुराना सामान है जो हम अब तक यूज कर रहे हैं। सिर्फ रख रखाव की बात होती है जी कि रख रखाव अच्छा हो तो चीज़ें लंबे टाइम तक चल जाती हैं। और ये देखिए ये वाला जो छोटा बेड है ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और ये फ्रिज भी मैं यहाँ से हटाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया सब आते जाते हैं इसी रूम में बैठते हैं, जो भी आते हैं मेहमान वगैरह मम्मी के पास आते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो तो सोफे वाले रूम में बैठ जाते हैं, लेकिन जो लेडीज़ होती हैं वो यहीं पे ही आती हैं। और फिर फ्रिज में ही दूध लस्सी दही कुछ भी हो, मतलब सामान खाने पीने का, वो यहीं रहता है। तो फिर बार बार यहीं उनके सामने ही आ जाके सामान उठाना पड़ता है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए इस फ्रिज को भी जो है मैं जो साथ वाला रूम है जिसमें कि आना जाना कम है, तो वहाँ पे खड़ा कर दूंगी, क्योंकि उसमें स्पेस है ज़्यादा। और वहाँ पे सिर्फ मम्मी पूजा पाठ करती हैं और उस रूम में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे ये बेड मैंने बिछा दिया है, बिस्तरे बिछा दिया है। इसके ऊपर जो पुरानी रजाई वगैरह होती हैं वही बिछाते हैं यहाँ पे ज़्यादातर करके। तो और देखिए मतलब बहुत सारी जगह निकल जाती है जब बेड छोटा है और रूम भी मतलब छोटा है, तो फिर भी स्पेस काफ़ी सारा निकल जाता है। तो देखिए बेड मैंने बिछा दिया है सारा कुछ, और अब बारी आती है बाकी की साफ़ सफाई की। और यहाँ पे देखिए आपका जो लाडला है ये कर रहा है डांस। गाना चल रहा था फ़ोन में, तो इसको अचानक से पता नहीं क्या सूझा, ये डांस कर रहा है। और देखिए मतलब कोशिश कर रहा है, तो मैं भी इसको देख रही थी खड़ी, मैंने कहा देखती हूँ कैसे कैसे कर रहा है। तो अपने हिसाब से जो फ़ोन में स्टेप देख रहा है वो कर रहा है अपने हिसाब से, मतलब कोशिश कर रहा है जैसे फ़ोन में देख लिया उसी तरीके से करने की। तो ये देखिए जी यहाँ पे आपका लड्डू गोपाल भी कितना एक्टिव होने लगा है वजह, और ये कर रहा है डांस यहाँ पे। तो जिसको डांस करने देते हैं, बाद में मैं लगी हूँ अपने काम में। तो जी देखिए जो इस सामने वाला रूम है और जो कॉर्नर वाला रूम है जहाँ से मैंने बेड निकाले हैं यानी कि अदला बदली की है, इन दोनों के बीच में है एक गेट। और इस गेट को बंद किया हुआ है क्योंकि ये मान लीजिए कि आना जाना इतना नहीं होता है, मम्मी रहती हैं भाभी रहती हैं तो इतना नहीं होता, तो इसको बंद किया हुआ है। लेकिन जब से सामान एक जगह ही रखा रहता है तो उसके आगे पीछे नीचे ऊपर बहुत धूल हो जाती है। तो मैं तो अपना सामान इसी वजह से ज़्यादा इधर उधर करती हूँ। तो देखिए ये एक गेट है उधर से इधर आने जाने का। अब इसको फ्रिज को मुझे लेके आना है इधर, तो इसीलिए मुझे गेट के सामने से अलमारी हटानी पड़ी। दूसरा जो ये अलमारी थी इधर थी, और जो उस कमरे का गेट है वो उसके सामने आता था। तो जब भी मम्मी अलमारी में कुछ करती थी तो एक तो उधर पीछे मतलब खाई सी में जाना पड़ता था मम्मी को, इधर पीछे की साइड हो जाती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, फ्रिज इधर कर दूंगी मैं, क्योंकि मुझे फ्रिज निकालना था तो इसीलिए मुझे अलमारी हटानी पड़ी, वहाँ से आ जाएगा आराम से। नहीं तो बाहर के साइड को निकालते तो फ्रिज उठा के ले जाना पड़ता, तो अकेली के मेरे बस का वो था नहीं, तो इसीलिए मैंने बीच का गेट खोल के वो कर दिया है। अब जो मम्मी की अलमारी है वो मैं रखूँगी वहाँ पे जहाँ सामने मम्मी का ड्रेसिंग टेबल रखा है। मम्मी ड्रेसिंग टेबल का यूज बहुत कम करती है, तो इसीलिए अलमारी में मम्मी के कपड़े वगैरह सारे होते हैं। तो मम्मी देखिए जहाँ मैंने अभी ड्रेसिंग टेबल रखा है ना, अलमारी वहाँ पे रखी हुई थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना कम स्पेस है वहाँ पे अगर अलमारी में से हम सामान निकालते हैं तो मैं मम्मी को देखती थी तो मम्मी परेशान रहती थी जब भी सामान निकालती थी डालती थी, कहती तो थी नहीं, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें दिखती हैं कि परेशान हो रहे हैं। तो अब इस अलमारी को मैंने बाहर निकाल दिया है, और जो ड्रेसिंग टेबल है वो गेट के पीछे हो गया है, और वहाँ पे स्पेस भी इतना हो गया है कि सफाई आराम से हो सकती है। अगर हम गेट खोलना चाहते हैं उधर का
तो गेट भी आराम से खुल सकता है, क्योंकि कई बार देखिए यूज हो जाता है कमरों का या गेट का। तो जी देखिए सामान को सही जगह रखने के बाद अब जो अलमारियाँ है मैं वो झाड़ पोंछ दूंगी। पेपर वगैरह मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थे नहीं यहाँ पे, लेने बंद कर दिए हैं, शायद क्या था मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं मिले, तो मैंने उन्हीं पेपरों को अच्छी तरह झाड़ पोंछ के रख रही हूँ। मैं अलमारियाँ साफ कर रही हूँ। उधर वाले रूम में जहाँ पे मैंने दूसरा रूम सेट किया है वहाँ पे अलमारियों में लगी हुई है, मतलब अलमारियाँ चढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पे इतनी धूल वगैरह नहीं आती है, और जैसा कि बंद रहती है तो इतनी वहाँ पे साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ये अलमारियाँ हैं, ये खुली हुई हैं, तो इनमें गर्दा बहुत आता है, और हमारा घर जो है वो खुला हुआ है चारों तरफ से, तो डस्ट जो है वो बहुत आती है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, वो मैं सारे बैग में रख दूंगी, क्योंकि मुझे भी फिर मतलब ढूंढने नहीं पड़ते, और सामान भी जो है एक ही जगह रहता है। तो मैंने बैग में ही सामान अपने रख दिया है, कपड़े वगैरह, क्योंकि मम्मी कहती है कि तुम हर बार कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाओ, जितना मर्जी हम समेट के रख ले कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो इसीलिए मैं अपने जो कपड़े हैं ज़्यादातर बैग में ही रखती हूँ, जो भी धोए पुंछे प्रेस करा या कुछ भी, तो बैग में रख देती हूँ। मैं निकाल के भी रखे थे तो फिर मैंने बैग में ही रख दिए। तो जी देखिए अभी यहाँ पे इधर वाली जो अलमारियाँ हैं उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और बस ये है कि थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि भाई साफ़ सुथरा सा कर दूँ। बाकी भाभी आती हैं अपने हिसाब से करती हैं, वो सारा जो करती हैं अपना घर का देखिए सभी को ही पता होता है कि कैसे कैसे कहाँ क्या करना है। और भले ही हम आज यहाँ पे कर ले, लेकिन बाद में तो देखिए भाभी करेंगी, मम्मी ही करेंगी। बस मुझे ये था, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा मैं कर दूँ अपनी तरफ से, क्योंकि कई बार होता है कि जब दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी है तो झाड़ पूंछ हो ही जाती है। वैसा नहीं है कि हाँ भाई वो करते नहीं तो इसलिए मैं कर रही हूँ, सिर्फ यही है कि भाई थोड़ा सा सामान इधर उधर को दिखता है तो मैं कहा लाओ मैं ठीक कर दूँ। तो जी देखिए दोनों रूम मैंने कर दिए हैं सेट, जितने मेरे पे हुए हैं उतने। अब मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, और बाहर से भी जो कपड़े धोने के हैं उनको मैं एक साइड रख दूँगी, और जो कपड़े धोए हुए हैं, क्योंकि जैसा सूखे हुए कपड़े भी हैं, ठंड होने लगी है और बादल से रहते हैं तो कपड़े लेट सूखते हैं, तो जो कपड़े सूख भी गए हैं उनको भी मैं यहाँ से उठा दूँगी। और बस मम्मी शायद अपना किचन में लगी हुई है खाना वगैरह बनाने में, कुछ करने में। तो देखिए बस यहाँ पे अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद इधर जो सोफ़े वाले हैं भाभी वाले रूम है, उनकी मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ दिए थे दीवान के, उनमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि उनमें 2 आदमी लगते थे करने में उस सामान को। लेकिन ये तख़्त थे तो इनको मैं अकेली सरका सकती थी, लेकिन जो बेड है उसमें सामान रखा था तो फिर भाभी का सामान था, तो मैंने इसलिए नहीं छेड़ा। अगर भाभी होती तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि भाभी होती तो शायद उनके कहने से या वो साथ में लग के करवाती तो मैं कर देती, लेकिन मैंने अपने आप से नहीं किया। सिर्फ ये 2 रूम किए हैं, क्योंकि ये भी मम्मी ने बोल दिया था कि इनमें थोड़ा सा कर दे, तो वो देखती रहती है वीडियो, कहने लगी कि तू अपना तो करती रहती है, यहाँ नहीं कर रही। तो तब जाके फिर मैं कहा चलो कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, जो मुझे सही लगा जिस तरीके से वैसे मैंने कर दिया। उसके बाद जी मैं साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपना नहाई धोई हूँ, तैयार होने लग रही हूँ, और मुझे 1:30-2 बज गए थे इसी काम में। फिर मुझे जाना था, जो मम्मी के भाई रहते हैं रामपुर, यानी कि पीहू के डैडी के मामा जी रहते हैं, उनके यहाँ पे। आप मुझे पूछ रहे थे कि आपकी सास का ससुराल यहाँ कैसे, तो जी मम्मी के एक भाई स्टार्टिंग से ही यहीं पे ही रहते हैं, डॉक्टर हैं वो, यहीं पे रहते हैं रामपुर में ही। तब तक हमारा और इनका मतलब कोई वैसा नहीं था कि कुछ रिलेशन थी या कुछ भी, लेकिन अंकल जी के साथ आना जाना था, तो इसीलिए यहाँ पे मम्मी का जो ससुराल है वो भी यहाँ पे मतलब मम्मी का जो मायका है वो रामपुर में भी है, क्योंकि उनके एक भाई यहाँ पे रहते हैं। वैसे जो मम्मी का मायका है वो पड़ता है साकुम्बरी देवी की तरफ। तो जी बस मैं होगी हूँ तैयार चलने के लिए। मैं होगी हूँ तैयार जाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है, जो पीहू के डैडी हैं उनके मम्मा जी हैं यहाँ पे, मम्मी के भाई हैं, तो आपको बताया भी था मैंने, उनके यहाँ जाना, क्योंकि फिर जाने की भी तैयारी करनी, वापस जाने का भी फरमान आ गया। और ये देखो मैं एक बार आपको दिखा दूँ रूम, तो देखिए इधर बेड आ गया, इधर मम्मी की अलमारी होगी, और सारा ही रूम अब जो खाली सा हो गया ऐसा। और शीशा मैंने वहाँ रख दिया, क्योंकि मम्मी इतना इस्तेमाल नहीं करती। इधर अलमारियाँ भी ये साफ कर दी, एक रूम ये हो गया। वैसे तो यहाँ का ना बीच का गेट है ये यहाँ पे, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो एक रूम तो हो गया ये साफ, और दूसरा हो गया ये। तो यहाँ पे भी ये बेड डाल दिया, इधर वहाँ पे वो टेबल रखी थी, और ये फ्रिज हो गया। फिर भी इस कमरे में स्पेस है, क्योंकि ये रूम बड़ा है, तो अगर टाइम होता तो मैं और भी कर लेती, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ भी जाना ज़रूरी है अंकल जी के यहाँ पे। और फिर
थोड़ी सी देर देखूंगी, चाची को भी मिल के आऊंगी, फिर उसके बाद आकर अपना कपड़े रह रहे धोने में दूंगी, फिर देखूंगी बाद में पैकिंग शैकिंग का जो भी होगा। तो जी चलिए बस मैं चलती हूँ, मम्मी जा नहीं रही, मम्मी मना कर रही जाने को, तो पीहू मैं और कृष्णा जा रहे, रूही भी नहीं जा रही।